बबलू सिंह वहाँ पैसा का काफ़ी इस्तेमाल किया था, क्योंकि पैसा देने में हमारे पंचायत में 9 लाख रुपया सिर्फ कार्यकर्ता में उन्होंने वितरण किया था और सभी वोट पैसा के बल पर खरीदा था। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह चालू किया था, वही अंग्रेजों को भगाया था। तो ये बंदूक की बात इस बार नहीं चलेगा, कलम की बात चलेगा। काहे कि रोजगार की बात चलेगा, शिक्षा का बात चलेगा और स्वास्थ्य की बात चलेगा। इसीलिए सभी घर के सभी युवाओं को रोजगार चाहिए। तो हमारे माननीय नेता आदरणीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। यहाँ के दलित, महादलित, एसटी, सीएसटी जितने लोगों को सम्मान मिला है ये कांग्रेस ने दिया है। अगर आज किसी गरीब गुरबा को मुंह में आवाज दिया है तो लालू यादव ने दिया है, क्योंकि ये 10,000 रुपया जो महिला को दिया गया है, जीविका दीदी को, ये रुपया चुनाव के बाद पुनः सबको एक लोन के तौर से जैसे असूला जाता है उसी तरह से ये पैसा असूला जाएगा। और ये जो आपको बता रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ये विश्व बैंक का पैसा है। विश्व बैंक वाला जो है इनको 5 किलो अनाज या 10 किलो अनाज को दे रहे हैं, ये उन्हीं का पैसा है। कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनेगा तो ये चावल को कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि ये आप जानते हैं कि इंदिरा आवास क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपने चंदा करके एक पट्टा कमेटी कायम किया और इंदिरा आवास उसका नाम रखा गया है। छातापुर विधानसभा के बसंतपुर प्रखंड में आपको बता दें कि जैसे जैसे अब चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, यानी कि काउंटिंग और मतदान 11 तारीख को है, क्योंकि सुपौल जिला जो लिया गया है 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा को दूसरे चरण में शामिल किया गया है, जो 11 नवंबर को मतदान होना है और 14 नवंबर को इसका मतगणना होगी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से जितने भी पार्टी के उम्मीदवार हैं सभी मैदान में उतरे हुए हैं और अपनी ओर वोटरों को रिझाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज आपको बता दें कि छातापुर विधानसभा के राजद प्रत्याशी डॉक्टर विपिन कुमार सिंह ने एक कार्यकर्ता के साथ बैठक किया है और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में काफ़ी लोग आए हुए हैं जो बसंतपुर प्रखंड से हैं। और बात करते हैं बलभद्रपुर के मुखिया जी हैं तौहीद आलम जी। तौहीद जी, बताइएगा कि लगातार जो है आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि छातापुर विधानसभा किस तरह से जीता जाए, लेकिन जो है जीत नहीं पा रहे हैं। फिर से इस बार जो है दूसरी बार राजद ने डॉक्टर विपिन कुमार सिंह पर भरोसा जताया है। क्या लग रहा है इस बार आप लोग कैसे जीत पाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने महागठबंधन के कार्यकर्ता बैठक में उपस्थित हुए, यहाँ का हालचाल को समझे। देखिए, अगला बार विपिन सिंह को टिकट मिला था, उम्मीदवार बना के महागठबंधन के जो नेता हैं भेजे थे, उस समय में सही तालमेल नहीं बन पाया था। दूसरी बात है कि इतना कम समय में उसको टिकट दिया गया कि बसंतपुर प्रखंड के कार्यकर्ता से भी संपर्क नहीं हो पाया। फिर भी यहाँ से हम लोग बढ़त बना के भेजे थे। छातापुर में उनको भाप नहीं सका लोग, और बबलू सिंह वहाँ पैसा का काफ़ी इस्तेमाल किया था, क्योंकि पैसा देने में हमारे पंचायत में 9 लाख रुपया सिर्फ कार्यकर्ता में उन्होंने वितरण किया था और सभी वोट पैसा के बल पर खरीदा था। विपिन, तो ये जो आरोप लगा रहे हैं इसका साक्ष्य है क्या? देखिए, साक्ष्य क्लियर है। आप देखते हैं कि जहां तहां चुनाव आयोग उनका थैला पकड़ रहा है और जो दल बल है उनका भाषा सही प्रयोग नहीं कर रहा है। अब वह देख रहा है कि मुस्लिम वोट, जो वोट हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जा रहा था, चूँकि उन्होंने भी मुस्लिम को जो है बेवकूफ़ बना दिया, क्योंकि जो भी लड़ाई लड़ी गई है मुस्लिम समाज के साथ उन्होंने बैकआउट कर दिया। आपका इशारा वक्फ बोर्ड पर है? जी, और उतना ही नहीं, क्योंकि 3 तलाक का भी मामला था, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ नीतीश कुमार के साथ जो मुसलमान है 30% उनको सपोर्ट करते थे। वह 30% वोट जो मुसलमान वोट था वह पुनः राजद में आके ज्वाइन किया है। तो एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं वो वोट अब ठीक है राजद में चला गया, लेकिन नीतीश कुमार जो अभी ब्रह्मशास्त्र चला दिया, ब्रह्मशास्त्र का कह सकते हैं कि 10,000 रुपया महिला के खाते में जीविका दीदी के माध्यम से चुनाव से ठीक पहले दे दिया है। तो क्या वो चुनाव पे वो फैक्टर कितना काम कर सकता है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 10,000 रुपया जो यहाँ के महिला को दिए हैं, पूरे सुपौल बिहार के महिला को दिए हैं, ये जीएसटी वाला पैसा है। आपको मालूम है
कि जीएसटी अभी घटाया गया है, वही पैसा महिला को दिया गया है और ये जीएसटी फिर लागू होगा, क्योंकि ये 10,000 रुपया जो महिला को दिया गया है जीविका दीदी को, ये रुपया चुनाव के बाद पुनः सबको एक लोन के तौर से जैसे वसूला जाता है, उसी तरह से ये पैसा वसूला जाएगा। और ये जो आपको बता रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ये विश्व बैंक का पैसा है। विश्व बैंक वाला जो है इनको 5 किलो अनाज या 10 किलो अनाज को दे रहे हैं, ये उन्हीं का पैसा है। कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनेगा तो ये चावल को कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि ये आप जानते हैं कि इंदिरा आवास क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपने चंदा करके एक पट्टा कमेटी कायम किया और इंदिरा आवास उसका नाम रखा गया और नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का एक फोकस देके इंदिरा आवास रखा गया, उसको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम रख दिया। क्या उससे पहले इंदिरा आवास नहीं मिलता था? आज यहाँ के दलित, महादलित, एसटी, सीएसटी जितने लोगों को सम्मान मिला है, ये कांग्रेस ने दिया है। अगर आज किसी गरीब गुरबा को मुंह में आवाज दिया है तो लालू यादव ने दिया है। लालू यादव के आप एक वर्षन को समझे हैं कि जब किसी प्रशासन ने उनको घेरता था जनता को, ए गुड़हनी वाला हटो, आओ आने दो सबको, बेगर सुरक्षा के उन्होंने लोग गरीब को बुलाता था और उससे अच्छी तरह बात करते थे, उसमें कोई संकोच नहीं है। और जितना भी आपको यहाँ जो विपिन कुमार सिंह का जो ये है कि 22,000 से हार गया था, आपको मालूम है 5 दिन में कोई भी उम्मीदवार कहीं भी संपर्क नहीं कर सकता है और संपर्क करेगा भी कैसे, क्योंकि दो ब्लॉक का मामला पड़ता है और किसी भी आदमी को पता भी नहीं था कि डॉक्टर विपिन कुमार को टिकट मिलने जा रहा है, क्योंकि लोगों को पता था कि फला दूसरा उम्मीदवार को टिकट मिलने जा रहा है। 5 रोज में विपिन कुमार क्या कर सकते, लेकिन उनका जो अपना जाति था उनको भी समझ में नहीं आया, जो महादलित थे उनको भी समझ में नहीं आया, जो आपको हमारे कुशवाहा समाज के लोग थे उनको भी समझ में नहीं आया और यहाँ वोट बिखर करके कुछ जो है यूनाइटेड में गया और कुछ जो है राजद में गया, इसीलिए हार हो गई। फिर भी बसंतपुर प्रखंड से हम लोगों ने यहाँ से लीड करके भेजा। छातापुर में उन्होंने IAM का टिकट जो बंटवारा किया था, कहाँ वोट मिला? 2,000 वोट मिला। और ये चीज को आप जान लीजिए कि छातापुर से लेके यहाँ तक में इस बार 40,000 का जीत होगा विपिन सिंह को, 40,000 का जीत होगा। और बबलू सिंह जितना भी गाड़ी दौड़ा ले कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि विकास पर लोग अभी वोट देता है, लोग जागरूक हो चुका है। जब विकास नहीं तो वोट नहीं। हम लोग नारा लगाए हैं कि अगर पुल नहीं तो वोट नहीं। आप हमारे बलभद्रपुर पंचायत पहुंचे होंगे, बबलू सिंह को हम लोग भी मदद करते थे जब जनता दल यू के साथ थे। जब उनकी पत्नी नितिन कुमारी MLC बनी थी, हम उनका गाड़ी में बैठ के प्रचार किए थे, लेकिन अब भाषा आ गया उनका हिंदू मुस्लिम। हम यहाँ हिंदू मुस्लिम एक तहजीब, हिंदू मुस्लिम का तहजीब बचा के चलते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम का अभी तक कोई फैक्टर नहीं पड़ा है, लेकिन बबलू सिंह अपना राजशाही जमाने के लिए, अपना जो है मतलब रंगदारी करने के लिए, अपना जो ठेकेदारी करने के लिए हम लोगों को आपस में लड़ा करके जो है ये एक गुटबाजी करना चाहता है, जिससे हम लोग पूरे यहाँ के सभी समुदाय के लोग उसको नकार चुके हैं इस बार और नकार देंगे और हरा के भेजेंगे उसको। चलिए और भी लोग हैं, क्या नाम? हम कहना चाहते हैं वो बंदूक की बात करते हैं, हम कहते हैं लाठी की बात। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह चालू किया था, वही अंग्रेजों को भगाया था। तो ये बंदूक की बात इस बार नहीं चलेगा, कलम की बात चलेगा। काहे कि रोजगार की बात चलेगा, शिक्षा का बात चलेगा और स्वास्थ्य की बात चलेगा। इसीलिए सभी घर के सभी युवाओं को रोजगार चाहिए। तो हमारे माननीय नेता आदरणीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और निवेदन करते हैं कि ये सभी समाज को, सभी वर्ग के लोगों को इस बार जो 20 साल से गिरवी लगा है उनको आप लोग भगाने का काम करें और यहाँ पे सामाजिक न्याय गठन का काम करें। यही अपने बातों को विराम देते हैं। जय लालटेन, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। और भी लोग हैं, हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकरामुल खान, कहाँ से आए हुए हैं? सीतापुर वार्ड नंबर 14। अच्छा, सीतापुर वार्ड नंबर 14 से। क्या लग रहा है इस बार राजद कार्यकर्ता सम्मेलन अभी हो रहा है, मीटिंग हो रही है, तो क्या लग रहा है इस बार राजद जो है? बबलू सिंह हारेगा, यहाँ से बहुत बुरा हार हारेगा, बुरा हार हारेगा, ऐसा हार तो ये तो हर बार बोलते हैं ना। नहीं, अगले पिछले बार जो आया था ना, इस बार बीपी सिंह को लोग पहचान नहीं पा रहा था, इस बार पहचान लिए, इस बार पहचान गया हर आदमी। इस बार मन बना लिए बीपी सिंह का विधायक बनाना है। मन बना, हाँ,
चलिए देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरह से सभी पार्टी तैयारियां कर रहे हैं उसी तरह से राजद भी तैयारी कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि लगातार यहां से एनडीए के समर्थित और एनडीए के प्रत्याशी नीरज कुमार सिंह बबलू कई बार से चुनाव लड़े हैं और इस बार जो है छातापुर विधानसभा से फिर से एनडीए के प्रत्याशी है। लेकिन आपको बता दें कि वहीं स्थानीय यहाँ के डॉक्टर विपिन कुमार सिंह जो पिछले 2020 चुनाव में आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया था और इस बार भी उन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया है। और आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग रखी गई है और सभी लोगों ने इस बार जो है एक तरफा एक मूड बना रखा है कि इस बार जो है बदलाव की लहर है और बदलाव होकर रहेगी। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि 11 नवंबर को चुनाव होना है, मतदान होना है और 14 नवंबर को मतगणना होनी है और तय हो जाएगा कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी, जनता किसको जीत का सेहरा पहना करके विधानसभा से भेजेंगे। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कौन मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे, ये एक सवाल है जो सबको जवाब मिल जाएगा 14 नवंबर को। लेकिन आपको बता दें कि लगातार कोसी टॉक क्षेत्र में खबर कवरेज कर रही है। अगर आप इस खबर को लेकर के प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट करके प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों तक यहाँ के इस विधानसभा क्षेत्र के लेटेस्ट न्यूज मिलता रहे। फिलहाल बने रहे कोसी टॉक के साथ। इमरान खान, सुपौल।